नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये परफेक्शन आईएएस का सितंबर महीने का करंट अफेयर्स है। इस महीने में केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो भी केवल 100 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस पूरे महीने के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अपनी स्वीकृति दी है। इसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या है, कितना संख्या है महिला न्यायाधीशों की? तो 3 है। 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अपनी स्वीकृति दी है। इसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी में पति को खोने वाली महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना आरंभ किया, जिसका क्या नाम है? तो मिशन वात्सल्य योजना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी में पति को खोने वाली महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना आरंभ किया, जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेश निर्मित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता है, तो इसकी मारक क्षमता कितना है? तो 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेश निर्मित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता है 140 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या केंद्र शासित प्रदेश शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया है? आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की सहायता के लिए एक फंड बनाया है, जिसका क्या नाम है? तो जिसका नाम है, देखते हैं ऑप्शन फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए, फिर आगे हम आंसर बताते हैं। सरकार द्वारा देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की सहायता के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? तो देख लीजिए आंसर क्या है। इसका नाम है उभरते सितारे फंड। क्या नाम है? उभरते सितारे फंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक ईडी पद पर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है अजय कुमार को। निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक ईडी पद पर नियुक्त किया है? अजय कुमार को। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू कर देश का दूसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू कर देश का दूसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के परिजनों को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है? तो वो किया है किसान आंदोलन। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के परिजनों को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है? तो किसान आंदोलन। 10 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा लाडली लक्ष्मी। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर किस योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो लाडली लक्ष्मी।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त कार्यकारी चेयरमैन हैं, तो वो कौन है? तो वो हैं अजीजुल्लाह फजली। अफगानिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त कार्यकारी चेयरमैन हैं अजीजुल्लाह फजली। हाल ही में प्रख्यात राजनेता कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के। हाल ही में प्रख्यात राजनेता कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के। वह धनराशि जिस पर दिग्गज कंपनी टीसीएस देश की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, तो वो है 13 लाख करोड़ रुपया। वह धनराशि जिसे पार कर दिग्गज कंपनी टीसीएस देश की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, 13 लाख करोड़ रुपया। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं 19 अगस्त को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए आदेश जारी किया है? तो वो जारी किया है एनडीए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए आदेश जारी किया है? एनडीए में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगाया है हरियाणा सरकार ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगाया है अफगानिस्तान। हाल ही में तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर वनस्पति वैज्ञानिकों को अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की एक प्रजाति मिली है? तो वो मिली है अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर वनस्पति वैज्ञानिकों को अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की एक प्रजाति मिली है? अंडमान और निकोबार। वह राज्य सरकार जिसने आगामी 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम के संरक्षण देने की घोषणा की है, तो वो की है उड़ीसा सरकार ने। वह राज्य सरकार जिसने आगामी 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक गुणवर्धने को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया। वह किस देश के पूर्व बल्लेबाज हैं? तो वो हैं श्रीलंका। अभिषेक गुणवर्धने को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। वह किस देश के पूर्व बल्लेबाज हैं? श्रीलंका। केंद्रीय बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तब वो लगाया है 1 करोड़ रुपए का। 22 क्वेश्चन नंबर। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह कहाँ से संबंधित हैं? तो वो मलेशिया से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह संबंधित हैं मलेशिया से। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना आरंभ किया है, तो वो आरंभ किया है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के कितने लाख गांवों को वर्ष 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तब वो रखा गया है 6 लाख है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के कितने लाख गांवों को वर्ष 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? 6 लाख। वह लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी जिसने तालिबान और उसे समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब वो लगा दिया है
फेसबुक। वह लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी जिसने तालिबान और उसे समर्थन करने वाली सभी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फेसबुक। टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा का विश्व एथलीट्स रैंकिंग में स्थान क्या है? तब वो स्थान है दूसरा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा का विश्व एथलीट्स रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तब वो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन में वाहन स्क्रैपिंग नीति का आरंभ किया है? तब वो किया है गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन में वाहन स्क्रैपिंग नीति का आरंभ किया? गुजरात सरकार ने। वह गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथा गेंदबाज का गौरव प्राप्त किया है, तब वो कौन है? तब वो हैं जेम्स एंडरसन। वह गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथा गेंदबाज का गौरव प्राप्त किया है, जेम्स एंडरसन। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर का गौरव प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है इंदौर। मध्य प्रदेश को किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर का गौरव प्राप्त हुआ है? इंदौर। एयर इंडिया की वह पायलट जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, तब वो है कैप्टन जोआ अग्रवाल। एयर इंडिया की वह पायलट जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, कैप्टन जोआ अग्रवाल। ब्रिटिश कंपनी उससे फ्रेश के अनुसार 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तब वो है बांग्लादेश। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तब वो नियुक्त किया है नारायणा कार्तिकेयन को। हाल ही में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नारायणा कार्तिकेयन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया, वो कब किया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन? तो 12 अगस्त को किया गया। भारत का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने एक पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की, तो वो कौन है? तो वो हैं राजीव गांधी। भारत का वह पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जिसके नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने एक पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की, राजीव गांधी। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नाम से पहला नौसैनिक अभ्यास आरंभ हुआ? तो वो हुआ भारत और सऊदी अरब। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नाम से पहला नौसैनिक अभ्यास आरंभ हुआ? तो है भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यस बैंक के नवनियुक्त मुख्य सूचना अधिकारी CEO कौन हैं? तो वो हैं महेश राममूर्ति। यस बैंक के नवनियुक्त मुख्य सूचना अधिकारी कौन हैं? तो महेश राममूर्ति। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा विश्व का सबसे
सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है लद्दाख में। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया गया है लद्दाख में। वह दिग्गज फुटबॉलर जिसने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो कौन है? तो वो है लियोनेल मेसी। वह दिग्गज फुटबॉलर जिसने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लियोनेल मेसी। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है विनेश फोगाट को। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड कर दिया गया है? तो विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन है? तो वो है टिकटॉक। विश्व का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक। नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में भारतीय एथलेटिक महासंघ समिति ने किस तिथि को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा किया है? तो वो किया है 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में भारतीय एथलीट महासंघ समिति ने किस तिथि को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 621वां विकेट हासिल कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पूर्व यह रिकॉर्ड दर्ज था, वो किनके नाम पे दर्ज था? तो अनिल कुंबले के नाम पे दर्ज था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 621वां विकेट हासिल कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पूर्व यह रिकॉर्ड दर्ज था अनिल कुंबले के नाम। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 122वां। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन में द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 122वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किस एयरलाइन कंपनी ने 5 साल तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है? तो वो किया है गो फर्स्ट ने। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किस एयरलाइन कंपनी ने 5 साल तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है? तो गो फर्स्ट ने। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल में कितने साल का कार्य विस्तार मिला है? तब वो मिला है 1 वर्ष तक का। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल में कितने साल का कार्य विस्तार मिला है? 1 वर्ष का। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है उत्तराखंड सरकार ने। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में किस तिथि को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है 9 अगस्त को। हाल ही में किस तिथि को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? 9 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत के किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो वो जैवलिन थ्रो में। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया? तो जैवलिन थ्रो में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम रखने की घोषणा की है? तो वो किया है मेजर ध्यानचंद ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने की घोषणा की है? मेजर ध्यानचंद ने। ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जिसने हाल ही में अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है? तो वो है नाथन एलिस।
ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जिसने हाल ही में अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया? नाथन एलिस। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है? तब वो किया है 57 किलोग्राम। 57 किलोग्राम। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है? 57 किलोग्राम। मोटो जीपी इंडिया कंपनी के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोटो जीपी इंडिया कंपनी के लिए किस अभिनेता को किया गया है? तो जॉन अब्राहम को किया गया है। जॉन अब्राहम को किया गया है। 56। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद ताइवान के हथियार बेचने की अनुमति दी है? तो वो दिया है अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को बावजूद ताइवान को हथियार बेचने की अनुमति दी? अमेरिका। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार को किस प्राकृतिक आपदा के लिए एक पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तब वो किया है भूकंप। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार को किस प्राकृतिक आपदा के लिए एक पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भूकंप के लिए। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सहरोज कासिफ जो कि पाकिस्तानी का पर्वतारोही हैं जिसने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को फतह कर सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा चोटी है तो विश्व का दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है काराकोरम 2 यानी K2। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंत्रिमंडलीय समिति समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को स्वीकृति दी? तब वो दिया है 5 वर्ष के लिए। हाल ही में मंत्रिमंडल समिति ने समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी? तो 5 वर्ष। गृह मंत्रालय ने जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो वो किया गया है 99.49 करोड़ रुपये। गृह मंत्रालय ने जल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 99.49 करोड़ रुपया। 6 अगस्त 2021 को RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी रिवर्स रेपो रेट है तो वो कितना है? वो है 3.35%। 6 अगस्त 2021 को RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। हिंदी में एवं डोगरी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है तब वो कौन है? वो है पद्मा सचदेव। हिंदी एवं डोगरी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है पद्मा सचदेव को। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 15,739 रन बनाने का गौरव प्रदान किया है? तब वो किया है जो रूट ने। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त किया है? जो रूट। ये अभी खेल ही रहे हैं। ओलंपिक में अपने पहले ही खेल में कांस्य पदक जीतने का गौरव हासिल किया है तब वो किया है लवलीना बोरगोहेन। ओलंपिक में अपने पहले ही खेल में कांस्य पदक जीतने का गौरव हासिल किया है लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस दूरसंचार कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन थे? तो वो कौन से कंपनी के थे? तो वो थे वोडाफोन आइडिया के। हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस दूरसंचार कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन थे? वोडाफोन आइडिया। हाल ही में रत्नापुरा नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नीलम मिला है। रत्नापुरा अवस्थित है तो रत्नापुरा जो अवस्थित है वो श्रीलंका में अवस्थित है। रत्नापुरा कहाँ अवस्थित है? श्रीलंका में। हाल ही में रत्नापुरा नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नीलम मिला है। रत्नापुरा अवस्थित है श्रीलंका। लगभग 50 वर्षों
से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग पर पुनः मालगाड़ियों का नियमित संचालन आरंभ हुआ। यह रेल मार्ग किन दो देशों से संबंधित है? तो वो संबंधित है भारत बांग्लादेश से। लगभग 50 वर्षों से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे स्टेशन मार्ग पर पुनः मालगाड़ियों का नियमित संचालन आरंभ हुआ। यह रेल मार्ग किन दो देशों से संबंधित है? भारत बांग्लादेश से। हाल ही में किस देश ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? तब वो होनी चाहिए भारत। वो होनी चाहिए भारत। हाल ही में किस देश ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? तो जिसका दिल्ली एट 2047 लॉन्च नाम है। क्या नाम है? दिल्ली 2047। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली @2047। निम्नलिखित में किस अभिनेत्री को इटली के लग्जरी ब्रांड बल्गरी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तब वो हैं प्रियंका चोपड़ा। निम्नलिखित में किस अभिनेत्री को इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गरी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला शहर है? तब वो है भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला देश का पहला शहर है? भुवनेश्वर। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हो गया। वह नृत्य की कौन सी विद्या से संबंधित थे? तब वो संबंधित थे कथकली। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हो गया। वह नृत्य की कौन सी विद्या से संबंधित थे? तो कथकली। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा किस ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को निलंबित कर दिया है? तो हो जाएगा रम्मी और पोकर को। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा किस ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने पर कानून को निलंबित कर दिया? तो पोकर और रम्मी दोनों ही खेल को। निम्नलिखित में से कितने स्वयंभू संस्थानों को यूजीसी ने फर्जी घोषित कर दिया है? तब वो घोषित कर दिया है ऑप्शन सी 24। निम्नलिखित में से कितने स्वयंभू संस्थानों को यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है? तो 24। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट किस देश को देने को राजी हुआ है? तब वो हुआ है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट किस देश को देने की राजी हुआ है? भारत। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक पद पर नियुक्त किया है? तब वो नियुक्त किया है दीपक दास को। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक पद पर नियुक्त किया है? तो दीपक दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ई रूपी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया जिसका नाम है ई रूपी। भारतीय महिला शटलर पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उसका नाम कांस्य पदक को अपने नाम किया है। भारतीय महिला शटलर पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया? कांस्य पदक। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है भारत को। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत को। भारत में हाल ही में इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका। हाल ही में इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो श्रीलंका। 81 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है यूरोपीय संघ से। हाल ही में राष्ट्रीय डेटा संरक्षण
आयोग ने अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा के किस क्षेत्र में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को क्रमशः 27% और 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है मेडिकल। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा के किस क्षेत्र में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को क्रमशः 27% एवं 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मेडिकल के क्षेत्र में। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने 2021 में भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो वो है 28,900 करोड़ रुपया। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने 2021 में भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 28,900 करोड़ रुपया। हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 एक्सरसाइज इंदिरा संबंधित है? वो संबंधित है भारत और रूस से। हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 संबंधित है भारत और रूस से। गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तब वो किया गया है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। गाँव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 30 जुलाई को। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है 30 जुलाई को। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया एस.एन. प्रधान को। एस.एन. प्रधान को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है एस.एन. प्रधान को। हाल ही में किस देश ने अपने संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस करने पर राजी हो गया है? तो वो हो गया है ऑस्ट्रेलिया। कौन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने अपने संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस करने के पर राजी हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत ने कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो वो बताया है 14 टाइगर रिजर्व। 14 टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा बताया है? 14 टाइगर रिजर्व के बारे में। उत्तरी कछार और नागाम जिलों को लेकर किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से रहा है? तो वो रहा है असम और नागालैंड। असम और नागालैंड के बीच। उत्तरी कछार और नागांव जिलों को लेकर किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से रहा है? असम और नागालैंड। केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दिया है 2 वर्ष के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, उमलिंगा दर्रे पर भारत ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरवेल सड़क का निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ा है? तब वो तोड़ा है बोलीविया। उमलिंगा दर्रे पर भारत ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क का निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ा है? बोलीविया। करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य जो अभी सुर्खियों में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य जो अभी सुर्खियों में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? बृहस्पति ग्रह। हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? बृहस्पति ग्रह। हाल ही में NAUKA नौका समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। यह क्या है? यह है रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल। हाल ही में नौका समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा। यह क्या है? तो रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल। हाल ही में देश में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। 97
कभी कभी समाचारों में चर्चित सेरेस, होमिया और एरिस है, तब वो क्या है दोस्तों? वो है मान्यता प्राप्त बावने ग्रह यानी वामन ग्रह। कभी कभी समाचारों में चर्चित सेरेस, होमिया और एरिस क्या है? मान्यता प्राप्त बौना ग्रह। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड है मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परियोजना। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परियोजना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। निम्नलिखित में से किस राज्य में धनगर समुदाय का निवासी नहीं है? तब वो है सिक्किम। निम्नलिखित में से किस राज्य में धनगर समुदाय का निवास नहीं है? तो सिक्किम। तो इस तरीके से आप लोग का सितंबर महीने का 100 MCQ क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं है। तो अब आप लोग को बहुत ही जल्द सारे महीनों का वीडियो मिल जाएगा परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो आप लोग से अब विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।